कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में आप सुन रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य। भक्तों, ये पूरा मास बड़ा ही पवित्र माना गया है। इसकी महिमा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताई है। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बृहत्साम तथा साम नाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। अर्थात गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। अतः इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की बड़ी महिमा है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और वो हर तरह के संकट से बाहर निकलने में सक्षम होता है। भक्तों, सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी, जो कि इस समय भारत का एक अभिन्न अंग है। मार्गशीर्ष मास के दौरान स्नान दान का भी बड़ा महत्व होता है। इस मास का नाम मार्गशीर्ष क्यों है? जिस महीने की पूर्णिमा तिथि जिस नक्षत्र से युक्त होती है, उस नक्षत्र के आधार पर ही उस महीने का नामकरण किया जाता है। क्योंकि मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसलिए इस माह को मार्गशीर्ष कहा जाता है। इसके अलावा इसे मगसर, मगसिर, अगहन, अग्रहायण आदि नामों से भी जाना जाता है। ये पूरा मास बड़ा ही पवित्र माना गया है। विशेषकर इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान का बहुत ही महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त होते हैं। इसलिए जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान करने अवश्य जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, वो लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर स्नान कर लें। भक्तों, मार्गशीर्ष के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान से पवित्र होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। स्नान से पहले तुलसी की जड़ की मिट्टी से भी स्नान करें, यानी अपने शरीर पर उसका लेप लगाएं और लेप लगाने के कुछ देर बाद पानी से स्नान करें। साथ ही स्नान के समय ओम नमो भगवते नारायणाय या गायत्री मंत्र का जप करें। भक्तों, इस मौसम में शीतलहर आरंभ हो जाती है, इसलिए गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, शैया, भोजन और अन्नदान का विशेष महत्व है। साथ ही इस महीने में पूजा संबंधी सामग्री जैसे आसन, तुलसी माला, चंदन, पूजा की प्रतिमा, मोर पंख, जल कलश, आचमनी, पीताम्बर, दीपक आदि का दान करना बहुत शुभ माना गया है। भक्तों, इस मास में भगवान विष्णु के इन 12 नामों का जप करने से जीवन के संकट दूर होते हैं तथा लक्ष्मी यानी धन प्राप्ति का मार्ग सुलभ हो जाता है। अगर शत्रुओं से परेशान हैं तो इन नामों को जपने से शत्रु भय भी जाता रहेगा। आइए पढ़ें श्री हरि विष्णु के 12 पवित्र नाम। भगवान विष्णु के 12 नाम इस प्रकार हैं: अच्युत, अनंत, दामोदर, केशव, नारायण, श्रीधर, गोविंद, माधव, ऋषिकेश, त्रिविक्रम, पद्मनाभ, मधुसूदन।
भगवान विष्णु के 12 नाम लेते हुए उन्हें पीले फूल अर्पित करने चाहिए। भगवान का एक नाम लें और एक फूल विष्णु जी को अर्पित करें। पूजा के बाद संध्या के समय इन फूलों को भगवान के सामने से हटाकर पीपल के पेड़ के नीचे या फिर बहते पानी में प्रवाहित करें। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप अत्यंत ही मनमोहक होता है। उन्हीं स्वरूपों में से एक स्वरूप है जिसमें वो हाथ में लड्डू पकड़े होते हैं और इस स्वरूप के कारण प्यार से सभी भक्त उन्हें लड्डू गोपाल पुकारते हैं। वैसे उनके इस स्वरूप के पीछे एक दिलचस्प कथा है, तो आइए भक्तों सुनिए लड्डू गोपाल का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे कुंभन दास। उनके पुत्र का नाम रघुनंदन था। कुंभन दास श्री कृष्ण की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे और उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार जब उन्हें वृंदावन से भागवत करने का न्योता आया तो पहले कुंभन दास ने उन्हें मना कर दिया, लेकिन फिर लोगों के आग्रह करने पर वो जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके ही चले जाएंगे और कथा करके वापस लौट आएंगे। कुंभन दास ने भोग की सारी तैयारी करके अपने बेटे रघुनंदन को ठाकुर जी को भोग लगा देने को कहा और कथा के लिए चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के आगे रख दी और उनसे भोग लगाने का भी आग्रह किया। उसे लगा ठाकुर जी को भोग लगाने का अर्थ है कि वो अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन ऐसा तो होना ही नहीं था। बहुत देर इंतजार करने के बाद भोजन की थाली ऐसे ही रखी रही तो रघुनंदन रोने लगे और पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। तब रघुनंदन जी की इस पुकार के बाद ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और वह भोजन करने बैठ गए। जब कुंभन दास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास को लगा कि बच्चे को भूख लगी होगी, इसलिए वह सारा भोजन खा लिया, लेकिन ऐसा अब रोज होने लगा। तब कुंभन दास को शक हुआ। एक दिन उन्होंने लड्डू बनाकर थाली में रखा और फिर छिपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। जब रघुनंदन ने ठाकुर जी के आगे थाली रखी तो ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास ये सब कुछ छिपकर देख रहे थे। जैसे ही ठाकुर के बाल स्वरूप को कुंभन दास ने देखा, वह भागता हुआ प्रभु के चरणों में गिर गया और विनती करने लगा। उस समय लड्डू गोपाल के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में ही जाने वाला था, लेकिन इतने में वे जड़ हो गए। इसके बाद से ही इनके इस रूप की पूजा की जाती है और उन्हें लड्डू गोपाल के नाम से पुकारा जाता है। बोलो जय हो लड्डू गोपाल की। भक्तों, मार्गशीर्ष माह में कीर्तन करने तथा शास्त्रों का पाठ करने से अमोघ फल मिलता है। इस महीने में किए गए हर तरह के मंगल कार्य विशेष फलदायी होते हैं। इस महीने पूरे मन से श्री कृष्ण की आराधना करने से चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। इस महीने कृष्ण मंत्रों, आरती, चालीसा, श्लोक, स्तुति आदि का पाठ विशेष फलदायी होता है। इस महीने गौ सेवा जरूर करनी चाहिए। गायों की सेवा और उनकी उचित देख रेख करने से भी कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। प्यारे भक्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वीडियो को ऐसे लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो इस तरह की धार्मिक वीडियोस को सुनना और देखना पसंद करते हैं। और ये लड्डू गोपाल जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपकी यह कथा जो जो सुने और जो जो कहे उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ओम क्लीम कृष्णाय नमः।